जाती हूँ, देख आती हूँ आज मुर्गियों ने अंडे दिए हैं कि नहीं। अरे जाओ ना, तो फिर यहाँ बैठकर इंतजार किस बात का कर रही हो? जाओ जाकर देख लो। तुम्हें तो बस इन मुर्गियों के चक्कर में ही रहना है। अरे इन मुर्गियों से क्या फायदा होता है जो इतना मरे जाती हो इन मुर्गियों के पीछे? अरे घर में खाने को मिल जाता है, बाहर पता है तुम्हें कितना महंगा है अंडा। अच्छा, जाओ जाकर देखो, अंडे हैं तो थोड़ा आमलेट बनाकर मुझे भी दो, भूख लगी है मुझे। अच्छा जाती हूँ। अरे एक भी अंडा नहीं है, मेरी मुर्गियाँ भी नहीं है। अब क्या हुआ, मेरी मुर्गी कहाँ चली गई? अरे सुनो। अरे क्या बात है, ये तो मिनी के चिल्लाने की आवाज है। जाता हूँ बाहर, देखूं क्या हुआ। अरे क्या हो गया इस मुर्गी को? अरे कुत्ते ने इसे काट लिया, ये मर गई। मेरी आखिरी बची मुर्गी ये भी चली गई। अरे तो तुम्हें ध्यान से देखना था ना। मुर्गी के बाड़े को ठीक से तुमने बंद ही नहीं किया, और जब बंद नहीं किया तो क्या होगा, यही ना होगा। जाओ, अब ये मुर्गी मर चुकी है, का कुछ नहीं हो सकता है। और सुनो, आज मैंने मांस लाकर रख दिया था, उसे खाने में बना देना, हम लोग उसे ही खा लेंगे। अरे तुम्हें अपने खाने की पड़ी है, मेरी मुर्गी चली गई। रोज अंडा देती थी और कितना अच्छा से आमलेट मिलता था। अरे अब रोती रहोगी या जाकर खाना भी बनाओगी? भूख लगी है बहुत जोरों की, और पेट में चूहे कूद रहे हैं। जा रही हूँ। अब जल्दी दो मुझे खाना, मुझे सेठ जी के पास भी जाना है, इसलिए जल्दी खाना बनाओ। जा रही हूँ। अरे कहाँ हो, आ जाओ। उस समय तो खाने के लिए चिल्ला रहे थे, जल्दी आओ। आ रहा हूँ। वाह क्या स्वाद है, अच्छा है, मजेदार है। अरे ये तो ठीक है, अब जो 2-4 अंडे मिलते थे वो भी खत्म हो गए, मेरी सारी मुर्गियाँ भी खत्म हो गई। अब कुछ काम धंधा करोगे? अरे खाना खाते वक्त तुम्हें ना सिर्फ यही सूझता है कि कैसे मुझे परेशान करो, इसी में लगी रहती हो। अरे मैं खुद ही जा रहा हूँ, सेठ जी के पास जाऊँगा और काम मांगूंगा। ठीक है, खा लो। अरे मंटू भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जाऊँगा, जा रहा हूँ गोदाम पर, देखूं सेठ जी के पास कोई काम हो तो। अरे सेठ जी तो गए हुए हैं बाहर, गोदाम में तुम्हें चील मिलेगा, और चील पे भरोसा करना ठीक नहीं है भैया। अरे इसमें क्या बात है? अरे क्या बताऊं, पिछली बार मंगरू चीड़े के साथ एक चिड़ा पहुंचा गोदाम में, और उसने कहा कि मुझे काम चाहिए। बस चील ने उसे काम पे लगा दिया। थोड़ी सी गलती क्या हुई, चील तो उसे पटक कर खा गया। हाय ऐसा? हाँ, अरे जब तक मालिक रहते हैं सेठ जी को देखकर वो ठीक रहता है, और सेठ जी के हटते ही चीजें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। अरे बाबा, ये तो तुमने सही किया जो बता दिया। अब तो मैं नहीं जाने वाला वहाँ, लेकिन क्या काम करूँ यार, समझ में नहीं आ रहा है। काम की बड़ी कमी है, और घर में अब धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो रहा है। अच्छा तो काम चाहिए तो तू एक काम कर, भैरव के पास चला जा। भैरव कौवा? हाँ भाई, भैरव कौवा। अरे वो कौन सा काम देगा मुझे, वो तो निठल्ला है, घूमता रहता है। अरे किस जमाने में जी रहा है तू, अब वो न तो निठल्ला है और न ही फालतू का घूमता रहता है, वो अब बहुत अमीर हो गया है, महल जैसे उसके घर है, और उसके पास
तुझे काम जरूर मिलेगा। सेठ जी के बाद गांव में अगर कोई अमीर है तो वो बस वही है। अच्छा ऐसा है, तो मैं जाता हूँ, उससे भेंट कर लेता हूँ। हाँ हाँ, एकदम से चला जा। भैरव भैया, ओ भैरव भैया। भैरव बाहर आता है। अरे मंटू, क्या बात है? वो कुछ काम चाहिए था भैया, अगर काम मिल जाता तो आप तो बहुत अमीर हो गए हैं। अरे मेरी अमीरी पर नजर मत लगा। हाँ, मेरे पास वैसे कोई खास काम धंधा तेरे लिए नहीं है। नहीं भाई, कोई काम तो सोचो। अरे भाई, मालिक बोल मालिक, तब काम मिलेगा। हाँ मालिक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको मालिक भी बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे काम दे दो। घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, काम नहीं करूँगा तो घर नहीं चलेगा। अच्छा चलो सुनो, मेरे पास कुछ मुर्गियाँ हैं, उसका देखभाल करना है, उसे दाना देना है, साफ सफाई करनी है, अंडे समेटने हैं, अंडा बेचता है मेरा नौकर। तुम्हें सारे अंडे इकट्ठा करके उसे दे देने हैं। काम होगा तो बोलो, और नहीं होगा तो भी बोलो। अरे हो जाएगा मालिक, एकदम हो जाएगा, जैसा आप चाहेंगे ठीक वैसा ही हो जाएगा, आप परेशान मत हो। ठीक है, तो फिर लग जाओ काम में। जाओ, तुम्हें ये बता देगा। ओ नोरू, जा इसके साथ और दिखा दे अपना मुर्गियों का फार्म। हाँ मालिक, जा रहा हूँ। ये लो भैया, ये है मुर्गियाँ, जाओ अंदर, दाना दो और अच्छे से देखभाल करो। ठीक है भाई, यही कर लूँगा। और फिर अरे मेरे पैरों में चोट मारती हो, खाना भी नहीं दूंगा। एक तो न जाने कैसे काम में मिनी ने लगा दिया। अब मिनी का चेहरा याद करता हूँ तो डर के मारे लगता है यही काम करना होगा, समझ में भी नहीं आता है। कोई नहीं, चलो ये भी काम ठीक ही है। हायरी जिंदगी, क्या जिंदगी हो गई है। बताओ, ये सब कुछ करना पड़ रहा है। मालिक, साफ सफाई कर दी है, पैसे मिलेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओ मुनीम जी। हाँ मालिक, पैसे दे दो इसे, और अगले दिन के लिए भी बुला लो। ये ले, 4 सिक्के ले ले। अच्छा ठीक है। मुनीम जी, कुछ सब्जियाँ वगैरह भी मिल जाती तो। अरे यहाँ सब्जियाँ तुझे नहीं मिलेंगी, यहाँ पर जो सब्जियाँ उगती हैं, अंडे उगते हैं, वो सारे बाजार में बिकते हैं, मुफ्त में तुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। अच्छा ठीक है फिर। अरे अम्मा, ये कद्दू कैसे दिए? 20 के हैं, लेना है तो ले ले, सारे ताजे हैं। अरे मुझे सारे नहीं, एक ही चाहिए। अरे ले लो बाबू, बहुत भूखी हूँ, 2 दिन से खाया नहीं है, कद्दू भी नहीं बिक रहे हैं। अरे अम्मा, मैं तुम्हारे चक्कर में अपने घर वालों को भूखा नहीं रख सकता। अच्छा कोई नहीं, ये ले ले। अम्मा कितने हुए? 1 सिक्के दे दे। ये लो अम्मा, 4 सिक्के मिले थे, 2 सिक्के तुम ले लो, तुम खा लेना कुछ, मैं चला। अरे अभी तो कह रहा था घर वालों को दिक्कत होगी। अरे कोई बात नहीं अम्मा, अब तो दिक्कत की आदत हो गई है, तुम आराम से खाओ। ठीक है, तुझे भी इसका अच्छा फल मिलेगा, आज नहीं तो कल। वो तो ऊपर वाला जाने।
क्या लेकर आए हो? ये लो कद्दू लाया हूँ, कल कद्दू बनाना। और ये लो 2 सिक्के। अरे कितने पैसे दिए सेठ जी ने? अरे 3 सिक्के दिए थे, 1 सिक्के के ये सब्जी वगैरह ले आया हूँ और 2 सिक्के तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। चलो कोई नहीं, कुछ काम तो मिला। मुझे तो लग रहा था न जाने हमारा कैसे चलेगा। अरे अब सब ठीक चलेगा, चलो परेशान मत करो और परेशान मत हो, बनाओ खाना। हाँ जा रही हूँ खाना ही बनाने। वाह खाना बहुत अच्छा है, मजा आ गया। बूढ़ी अम्मा के लौकी में बहुत अच्छा स्वाद है। हाँ वो तो है, चलो बढ़िया है। अरे ओ मंटू, जितने अंडे हैं सारे एक जगह जमा करो। आता होगा नोरू अंडे लेकर जाएगा और बाजार में बेच देगा। जा जा जल्दी करो। हाँ हाँ जा रहा हूँ मुनीम जी, बस समेट ही रहा हूँ। अरे ये अंडा तो बड़ा रंग बिरंगा है और सुंदर सा है, इसे मैं नहीं दूंगा, इसे मैं ले जाऊंगा घर। अब मैं मिनी को दूंगा, मिनी बहुत खुश हो जाएगी और देखूंगा रंग बिरंगे अंडे का ऑमलेट कैसा होता है, मजा आ जाएगा। अरे भैया हो गया, दे दो। कितना वक्त लगाओगे? हाँ हाँ भाई हो गया, ये लो टोकरी। मिनी, ओ मिनी, ये लो देखो, आज मैंने देखा ये रंगीन अंडा। इस अंडे को देखो तो, इसका ऑमलेट बनाओ। अच्छा ठीक है, मैंने भी कभी इस तरह का अंडा नहीं देखा है, देखती हूँ। अरे ये तो बहुत सख्त है, ये तो टूट ही नहीं रहा है। अरे बाप रे, ये तो बड़ा सख्त है। अरे ये अंडा तो तुमने बर्बाद कर दिया, ये तो जमीन पर गिर गया, ये तो अब बेकार हो गया। अरे लगता है हमारी किस्मत में ही नहीं था इसका खाना। चलो कोई बात नहीं है, कुछ और खाने को दे दो, वही खा लूंगा मैं। अरे यहाँ पर एक पौधा कहाँ से आ गया? अरे ओ मिनी सुनो, इस पौधे को पानी देते रहना, बड़ा अच्छा पौधा लग रहा है। हाँ हाँ दे दूंगी, जाओ तुम। अरे मिनी, ये क्या चीज का पेड़ है? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ना इसमें फूल आ रहे हैं ना फल आ रहे हैं। पहली बार इस तरीके का पेड़ देखा है मैंने। जाने दो ना, नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, सूखी लकड़ियाँ तो मिलेंगी, ठंड के समय बचाव तो होगा ना, पेड़ ही तो है। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। अरे ये क्या, जैसा अंडा मैं लेकर आया था वैसे ही रंग बिरंगे अंडे हैं। ये अंडे तो गजब के हैं। हाँ और उसी अंडे से ये पौधा भी निकला था। देखो एक काम करते हैं, इसे पहले घर में बनाकर देखते हैं, पता चला कुछ अलग चीज हो। हाँ हाँ मैं तोड़ता हूँ। अरे वाह, इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है, मजा आ गया। हाँ इसका स्वाद बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ इन अंडों का आमलेट का ठेला लगाते हैं, देखते ही देखते अंडे बिक्री होने लगेंगे। मैं पहले टोकरी में अंडे लेकर जाऊंगा और बगल में ही आमलेट बनाकर लोगों को खिलाऊंगा, तब भरोसा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल।
ओ कालू भैया, खाकर तो देखो। अरे वाह, क्या स्वाद है। रंग बिरंगे अंडे, मजा आ गया। दो भाई मुझे, मैं तो घर भी ले जाऊंगा और अपनी पत्नी से बनवाऊंगा। अरे इतनी मजाल, देखो तो सही कहाँ से लेकर आया है वो अंडे। मैंने आपके ही बाड़े से वो रंगीन अंडा लिया था, उसी का एक पेड़ बन गया है, उसी से मैं तोड़ता हूँ तो अब ऐसे अंडे या फल जो बोलो आप वो निकलता है, उसी से यह आमलेट तैयार हो रहा है। अरे तो वो तो मेरा हुआ, तेरा कैसे हुआ फटीचर? वो पेड़ मेरा है। सुनो मुनीम जी, जाओ उस पेड़ को काट दो और जितने भी अंडे हैं सारे ले आओ। हाँ हाँ, जाता हूँ मैं, अभी तोड़ता हूँ मालिक। ये बनाओ बनाओ, मुझे भी खिलाओ। अरे मालिक, ये क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? लगता है ये आमलेट बिसैला है। अरे कोई वैद्य जी को बुलाओ। अरे मीनी, जानती हो सेठ की आवाज चली गई आमलेट खाने से। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो इतने लोगों को आमलेट बेचा, खुद भी खाया। जरूर वो बदमाश अपने कर्मों की सजा भोग रहा है। उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। छोड़ो हटाओ, हमारी रोजी रोटी चली गई। अरे नहीं मीनी, ये देखो उसी जगह पर एक और नया पौधा आया है। इसका मतलब है हमारे पास एक और अंडों का पेड़ आने वाला है। अरे वाह, ऐसा है तब तो बहुत अच्छा है। हमारे दिन एक बार फिर से फिर जाएंगे। हाँ हाँ। अरे फिर से तू अंडे ला रहा है? सेठ जी, आपकी आवाज आ गई। हाँ, बहुत पैसा खर्च हुआ लेकिन आ गई। लेकिन तू फिर से कैसे ला रहा है? सेठ जी, अब ये मेरा अपना पौधा है, नया पौधा। मालिक, इसे ज्यादा तंग मत करो आप। पता है ना पिछली बार क्या हुआ था? हाँ हाँ, अब पता है। चलो चलो। और अब खुश रहने लगा था मंटू और मिनी का परिवार। अब उनके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। कालू कौवे के पास एक मकई का दाना था। कालू कौवा वो मकई का दाना लेकर टुन्नी चिड़िया के पास जाता है और टुन्नी चिड़िया से कहता है, टुन्नी चिड़िया, मुझे मकई का एक दाना मिला है। अगर हम इस मकई के दाने को जमीन में बो दे तो मकई का पौधा उगेगा, और अगर हम उस मकई की रक्षा करें और देखभाल करें तो हमें मकई का भुट्टा मिलेगा। हाँ, जिसे मिलकर हम लोग कई दिनों तक खा सकते हैं। तो फिर देर कैसी, मैं अभी अपने घर से भाला लेकर आती हूँ और हम इस मकई के दाने को जमीन में बो देते हैं। फिर टुन्नी चिड़िया अपने घर जाती है और घर से भाला लेकर कौवे के पास चली जाती है। टुन्नी, तुम जमीन खोदकर इस मकई के दाने को मिट्टी के नीचे दबाओ। तब तक मैं घर से बर्तन लेकर आता हूँ नदी से पानी लाने के लिए। ठीक है कौवे भैया। चिड़िया जमीन खोदती है और मकई के पौधे को मिट्टी तले दबा देती है। चिड़िया काफी देर तक कौवे का इंतजार करती है, लेकिन कौवा घर से आता ही नहीं। थक हार कर चिड़िया कौवे के घर जाती है तो कौवा सोया हुआ खर्राटे ले रहा था। कौवे भैया, मैं वहाँ आपका इंतजार कर रही हूँ और आप यहाँ सो रहे हैं। मैं तो थोड़ी देर के लिए लेटा था कि मेरी आँख लग गई। कहाँ है बाल्टी? मुझे दो और मैं नदी से पानी लाकर मकई के बीज को डाल देती हूँ। रसोई से ले लो। चिड़िया कौवे की रसोई से बाल्टी लेती है और नदी से पानी लेकर जाती है। मकई के बीज को पानी देने के बाद चिड़िया अपने घर चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर मकई के बीज से उगने वाला पौधा बड़ा हो जाता है।
और उस पर एक मकई का छोटा सा भुट्टा भी लग जाता है। चिड़िया मकई के पौधे पर भुट्टा देखकर बहुत खुश होती है और भागी भागी कौवे के पास जाती है। कौवे कौवे भैया, मकई के बीज से जो पौधा उगा था उस पर एक मकई का भुट्टा भी आ गया है। हमारी मेहनत रंग लाई और हमें मेहनत का फल मिलने ही वाला है। कौवे भैया, वैसे आपने तो जरा मेहनत नहीं की, आपने तो एक दिन भी पौधे को पानी तक नहीं दिया। लेकिन बीज भी तो मेरा था। अब कुछ दिन बाद भुट्टे में दाने आ जाएंगे और हम दोनों मिलकर मकई के मीठे मीठे दाने खाएंगे। चिड़िया अपने कामों में लग जाती है और कौवा जंगल जंगल घूमता है। एक दिन सुबह सुबह कालू कौवा मकई के पौधे को देखने जाता है। ये मकई का भुट्टा तो काफी बड़ा हो गया है, अब तो इसमें दाना भी बन गया होगा। कौन बांटेगा ये मकई का भुट्टा टुन्नी चिड़िया के साथ? ये खाएगा कालू कौवा। कालू कौवा ऐसा सोचकर वो मकई का भुट्टा पौधों से तोड़ लेता है और जल्दी से पहाड़ों की तरफ भाग जाता है। कौवा धूप में बैठकर मकई के भुट्टे के मीठे मीठे दाने खाने लगता है। वाह वाह, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। अब चिड़िया वहाँ बैठकर रो रही होगी। कोई चुरा कर ले गया, कोई हमारा मकई का भुट्टा चुरा कर ले गया। कोई चुरा कर मेरा मकई का भुट्टा ले गया। मैंने कितनी मेहनत की थी, कितनी मेहनत से पानी दिया, पौधों की देखभाल की और आखिर में मेरी मेहनत को ही चुरा कर ले गया। चिड़िया रोती हुई कौवे के घर जाती है। कौवे कौवे भैया, दरवाजा खोले। लेकिन कौवा तो घर में ही नहीं था, वो तो पहाड़ों में बैठा मजे मजे से मकई का भुट्टा खा रहा था। टुन्नी चिड़िया वहाँ से उड़ती है और अपना मकई का दाना ढूंढने चली जाती है। चिड़िया जब पहाड़ों के पास से गुजरती है तो कौवे को पहाड़ों के पास बैठा हुआ देखकर वहाँ जाती है। अरे, ये कौवा तो मकई का भुट्टा खा रहा है। चिड़िया थोड़ी दूर छुपकर कौवे को देखने लगती है। ये मकई का भुट्टा तो बहुत मजे का था। अब मैं टुन्नी चिड़िया को फिर से उल्लू बनाऊंगा। कौवे के बच्चे, उल्लू तो अब तुम बनोगे, चोर कहीं के। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद टुन्नी चिड़िया कौवे के पास जाती है और कौवे से कहती है, कौवे कौवे, मैं अभी अभी अपनी माँ के जंगल से आई हूँ। मैं वहाँ से एक ऐसे पौधे का बीज लाई हूँ जिस पर सोने के सिक्के लगते हैं। कौवा ये सुनकर हैरान हो जाता है और खुशी से उछलने लगता है। अच्छा चिड़िया, हम मेहनत करेंगे और इस बीज को बो देंगे और फिर इस बीज से उगने वाले पौधे से सोने के सिक्के तोड़ तोड़ कर हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। अब मेहनत से काम करना, ऐसा ना हो कि पहले की तरह कोई हमारे सोने के सिक्के भी तोड़ कर ले जाए। वो मकई का भुट्टा था और ये सोने के सिक्के। मैं तो अपना घोंसला ही उठाकर पौधे के पास ले आऊंगा। हाँ, और किसी को सोने के सिक्के चुराने नहीं दूंगा। फिर टुन्नी चिड़िया कालू कौवे को गेहूं का एक दाना देती है। ये सोने के सिक्कों वाले पौधों का बीज है, अब जल्दी से इसे बो दो। अब तो कौवा खुद ही सारे काम करने को तैयार था। कौवा जमीन नरम करता है और गेहूं का दाना जमीन में बोकर नदी से पानी लेने चला जाता है। कालू कौवा नदी से पानी लाता है और बीज को पानी दे देता है। उस दिन के बाद टुन्नी चिड़िया अपना दाना इकट्ठा करती है और कालू कौवा सोने के सिक्कों के लालच में आकर बीज से उगने वाले पौधों की अच्छी तरह देखभाल करता है। शाम हो जाती है। कालू कौवा पौधों के पास ही बैठा बैठा सो जाता है। टुन्नी चिड़िया जब वहाँ आती है तो कौवों को देखकर हंसने लग जाती है। कौवे भैया, उठो और घर जाकर सो जाओ। कौवा उठ जाता है। मुझे डर है कि चिड़िया कोई हमारे सोने के सिक्कों के पौधे को नुकसान न पहुंचा दे।
अभी तो ये पौधा है, जब इस पौधे का रंग सुनहरी होगा तो फिर इस पौधों पर सोने के सिक्के लगेंगे। कुछ दिन और गुजर जाते हैं। कालू कौवा अपने मित्र बूढ़े के पास जाता है। मित्र, मैं कुछ दिनों बाद जंगल का सबसे अमीर कौवा बनने वाला हूँ। कालू, वो कैसे? मुझे भी तो बताओ। मैंने एक ऐसा पौधा बोया है जिस पर सोने के सिक्के लगेंगे। हाँ। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम मुझे वो पौधा दिखा सकते हो? अगर मैंने इसे वो पौधा दिखाया तो ये मेरे पौधे से सोने के सिक्के तोड़ लेगा। मैं कल लेकर जाऊंगा तुम्हें। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद धूप तेज हो जाती है और गेहूं के पौधों पर लगने वाली बालियों का रंग सुनहरा होने लगता है। वह चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, अब तो उस पौधे का रंग सुनहरी हो गया है। सोने के सिक्के कब लगेंगे उस पौधे को? कौवे भैया, तुम ऐसा करो कि तुम सुनार के पास जाओ और सुनार से पूछ कर आओ कि वो सोने के सिक्के लेने यहाँ आएगा या हम सोने के सिक्के सुनार के पास लेकर जाएं। मैं अभी जाता हूँ। कौवा जैसे ही सुनार के पास जाता है, टुन्नी चिड़िया गेहूं के पौधे से सारी बालियां तोड़कर घर ले आती है। अब मिली कौवों को सजा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर सच में पौधे पर सोने के सिक्के लगने वाले हैं तो मैं वहाँ जाकर ही सोने के सिक्के खरीद लूंगा और तुम्हें बदले में ढेर सारे पैसे दूंगा। तो फिर तैयार रहना सुनार जी, मेरे पौधे पर सोने के सिक्के लगने ही वाले हैं। कौवा फिर से गेहूं के पौधे के पास जाकर बैठ जाता है जिसकी बालियां चिड़िया ले गई थी। कौवा दिन रात वहाँ बैठा रहता है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और पौधा सूख जाता है। कौवा रोता हुआ चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, वो पौधा तो सूख गया है। कौवे भैया, जब वो पौधा अच्छी तरह सूख जाएगा तो फिर ही उस पौधे पर सोने के सिक्के लगेंगे। इसका मतलब अब मैं अमीर बनने ही वाला हूँ। कौवा फिर से जाकर सूखे हुए गेहूं के पौधे के पास बैठ जाता है और चिड़िया हंसते हुए वहाँ से गुजर जाती है। मम्मा, ये अमरूद तो बहुत मीठा है। आप कहाँ से लाई है यह अमरूद? वो मोटी चोंच वाला तोता बैठा खा रहा था यह अमरूद। मैं पीछे से गई और छीन कर भाग गई। कमजोर मोटी चोंच वाला तोता, वो बहुत डरता है हमसे। दूसरे दिन हरियाली तोती और मिट्ठू तोता नदी की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में एक पेड़ पर बैठा हुआ जग्गू कौवा आवाज लगाता है। तोता तोता, मोटी चोंच वाला तोता, मोटी चोंच वाला तोता। यह सुनकर गुस्से में तोता और तोती वहाँ आते हैं। शर्म करो बच्चे, परों से कोई ऐसे भी मजाक। अगर अब कहा तो मैं बहुत मारूंगा तुझे। चल भाग यहाँ से। मोटी चोंच वाला तोता, मोटी चोंच वाला तोता। मिट्ठू को बहुत गुस्सा आ जाता है और मिट्ठू जग्गू को 2-4 लगा देता है। तुमने अभी मुझे मारा, मैं अभी जाकर अपने मम्मा और पापा को बता देता हूँ। ऐसे रोते हुए जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। आपने क्यों मारा इसे? बात बढ़ जाएगी। बढ़ती है तो बढ़े, वो छोटा सा कौवा भी अब मुझे मोटी चोंच वाला बोलेगा। मम्मा, मम्मा, उसने मुझे मारा। उसने मुझे बहुत मारा है। मेरा बेटा जग्गू, चुप कर जा। बेटा, किसने मारा है तुम्हें? उस मोटी चोंच वाले तोते ने। क्या उस मोटी चोंच वाले की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को हाथ लगाए? चलो अभी मेरे साथ। गोरी जग्गू को साथ लेकर नदी की तरफ जाती है। तुम यहाँ बैठे हुए हो और उस मोटी चोंच वाले ने तुम्हारे बेटे को मारा। किसने? मिट्ठू ने? मिट्ठू ने मारा है मेरे जग्गू को? हाँ पापा जी, उसने मेरे यहाँ मारा है मुझे। हाँ, मैं अभी पूछता हूँ उससे जाकर। आप घर चले, मुझे डर लग रहा है। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं देख लूँगा जो भी होगा।
आपको मेरी कसम, आप मेरे साथ घर चले। फिर हरियाली अपने पति को घर ले जाती है। खोलो खोलो दरवाजा, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। कालू मिट्टू के दरवाजे को जोर जोर से धक्के देता है। नहीं, हम लड़ाई नहीं करेंगे, आप बैठे रहे। ऐसे वो और भी बिगड़ जाएगा, मुझे बात करने दो। मिट्टू हरियाली की एक नहीं सुनता है और दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। अगर वो छोटा सा बच्चा मुझे मोटी चोंच वाला कहेगा तो मार ही खाएगा। बड़ी चोंच वाले, बहुत बातें करने लगा है तू। कुछ सोचे बिना कालू कौवा डंडा मिट्टू के सर पर मार देता है, जिससे मिट्टू उसी जगह गिर जाता है और कालू वहाँ से भाग जाता है। नहीं मिट्टू, मेरे मिट्टू, उठो उठो मेरे मिट्टू। हरियाली हरियाली, अपना ख्याल रखना और मेरे आने वाले। ऐसा कहते हुए मिट्टू वहीं मर जाता है। हरियाली वहाँ बैठकर रोती रहती है। मैंने गुस्से में डंडा मारा और वो उसके सर पर लग गया। कालू, कहीं जान से तो नहीं मार दिया उसे? वो गिर गया था और मैं भाग आया। चिड़िया भागी भागी कौवों के पास आती है। जालिमो, मार दिया तुमने उसे तुमने मार दिया। छोटी सी बात पर तुमने मिट्टू की जान ले ली। अब तुम भी नहीं बचोगे। सब पक्षी इकट्ठे होकर तुम्हें मार देंगे। रात हो जाती है। कालू, मुझे डर लग रहा है, अब पक्षी हमें नहीं छोड़ेंगे। लड़ाई तक तो बात ठीक थी, पर तुमने तो उसकी जान ही ले ली। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम मुझे इतना गुस्सा दिलाती और ना ये सब होता। पापा, आपने उसे जान से क्यों मारा? मैंने भी तो उसे मोटी चोंच वाला कहा था, इसलिए अंकल मिट्टू ने मुझे मारा था। कालू, अब हम रात के अंधेरे में ये जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। मगर हम जाएंगे कहाँ? हम तुम्हारे मामा जी के पास चले जाएंगे। अगर हम यहाँ रहे तो पक्षी हम सबको मार देंगे। फिर आधी रात को कौवों का वो परिवार जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चला जाता है। हरियाली बहन, शांत हो जाए, सब बहुत गुस्से में है। कबूतर भी, बुलबुल भी और चीलदी ने भी कहा है कि सब मिलकर कौवों से बदला लेंगे। अब कोई कुछ भी कर ले, मेरा पति कहाँ लौट कर आएगा? मैंने उन्हें रोका था, मैंने उन्हें बाहर जाने से रोका भी था। हरियाली का दुख कम होने वाला कहाँ था। वह सारी रात रोती रहती है। ये सुबह सुबह कौन आ गया? दस्तक फिर से होती है। कालू, आप सब सुबह सुबह ही क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मामा जी, हमसे खून हो गया है, हमें कुछ दिन अपने घर में रख ले। खून? किसका खून कर दिया है तुमने? मिट्टू तोते से लड़ाई हो गई थी। कालू ने गुस्से में डंडा मारा जो उसके सर पर लग गया और वो वहीं मर गया। किसी की जान लेकर तुम यहाँ आ गए हो ताकि सब पक्षी मेरे दुश्मन बन जाए। आप यहाँ से जाएं, मैं आपको अपने घर में 1 मिनट के लिए भी नहीं रखूंगा। कालू का मामा दरवाजा बंद करके घर चला जाता है। सुबह सुबह ही सब पक्षी इकट्ठे होकर कौवों के घर जाते हैं। वे भाग गए हैं। मैं पहाड़ों की तरफ देखती हूँ और तुम सब घने जंगल में। उन दुष्ट कौवों को सजा जरूर मिलेगी। सब पक्षी कौवों को ढूंढ रहे थे। वो सब बहुत गुस्से में थे। लाल तोता तो हाथ में डंडा उठाए हुए था। मेरा भाई इसी जंगल में रहता है, हम मेरे भाई के पास चले जाते हैं। फिर वो सब गोरी के भाई की तरफ जाते हैं। मुझे सब मालूम हो गया है। यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई है। सब डंडे लेकर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे साथ मैं मरना नहीं चाहता। भाई, वो हमें मार देंगे। मेरा जग्गू, मैं अपने जग्गू को मरता नहीं देख सकती। ये सब पहले सोचना था। किसी की जान लेते हुए तुम्हें जरा खौफ नहीं हुआ?
आप सब जाएं यहाँ से। कोई भी उन कौवों को अपने घर रखने को तैयार न था। वो भटकते रहते हैं। वो कई दिन छुप छुप कर गुजारते हैं, भूखे प्यासे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। रात के अंधेरे में वह परिवार एक सूखे हुए पेड़ पर बैठा हुआ था। जिंदगी में कितना सुकून था, घर था, खुशियाँ थी, भोजन था और सब हमसे डरते भी थे। कोई है, छुप जाओ, सब छुप जाओ। वो झाड़ियों में छुप जाते हैं। चील, लाल तोता, चिड़िया, कबूतर वहाँ से गुजरते हैं। उन सब के पास डंडे थे। हम नहीं बचेंगे, एक ना एक दिन तो वो हमें ढूंढ ही लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवों का सारा परिवार एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि पेड़ की एक डाल टूटकर उन पर गिर जाती है। जग्गू और कालू वहीं मर जाते हैं। जग्गू उठो बेटा उठो, मेरे जग्गू उठो, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। इतनी बड़ी सजा क्यों मिली मुझे? मैं मर जाती, मेरा जग्गू ना मरता। गौरी रोती है, बहुत रोती है, मगर अब कुछ भी लौट कर आने वाला नहीं था। गौरी पागल हो जाती है। वह सारा दिन धूप में चुपचाप बैठी रहती। वो एक जिंदा लाश थी। हरियाली को तो ऊपर वाले ने अंडा भी दे दिया था। वह अपने अंडे की खातिर फिर से जीना सीख रही थी, मगर अब गौरी की जिंदगी में कोई खुशी ना थी। इसलिए तो कहते हैं कि अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि 2 पल का गुस्सा कई परिवार उजाड़ देते हैं। आपका धन्यवाद।